हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क डे 6 की क्लास। ये हमारी लास्ट क्लास होगी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में से। तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एक या एक से ज़्यादा कंसेप्ट्स को मिक्स किया जाता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो चलिए करते हैं हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस डे 6 टाइम एंड वर्क की क्लास। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ टाइम। 1/6 टाइम में ए बी के कंपैरिजन में आधा काम कर देता है। तो इफ़ दे टुगेदर टेक 10 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट अलोन। अगर दोनों को मिलकर 10 दिन लगते हैं कि इस काम को ख़त्म करने में, तो बी को अकेले कितना टाइम लगेगा। तो बी जितने टाइम में 1 यूनिट काम करता है, ए उससे 1/6 टाइम में हाफ काम कर देता है। तो हम इसको समझने के लिए ऐसे लिख देते हैं, बी करता है 1 यूनिट काम 1 यूनिट टाइम में, ए करता है हाफ यूनिट काम 1/6 टाइम में। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 2 से करूं, तो 1 यूनिट काम ये करता है 1/3 टाइम में, और पूरे 1 यूनिट टाइम में ये करेगा 3 यूनिट काम। तो ये है लॉजिक इसके पीछे का, जो आपको समझ में आना चाहिए। ये आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड में किया जा सकता है। तो अब हमने पता लगा लिया कि अगर ए को 1 यूनिट काम करने में कुछ टाइम लगता है तो बी को उससे 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मान लीजिए ए को लगता है x यूनिट टाइम, तो बी को लगेगा 3x यूनिट टाइम। ए का 1 यूनिट टाइम में काम 1/x, बी का 1/3x, दोनों को मिलकर लगते हैं 10 days, तो इनका एक दिन का काम 1/10। तो अब हमने जस्ट एलसीएम लेना है, 3x 3 + 1 1/10, 3x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40/3। तो x की वैल्यू आ गई 40/3। तो हमने पता करना था b को कितना टाइम लगेगा, b को लगना था 3x टाइम, तो 40/3 इंटू 3, तो b को लगेंगे 40 डेज। तो ये रहेगा हमारा आंसर। आपको ये सारा कुछ सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये आपके माइंड में हो जाना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A 10-hectare field is reaped by 2 men, 3 women and 4 children together in 10 days. 2 men, 3 women, 4 children in 10 days, तो एक दिन का काम 1/10. If working capabilities of man, woman and child are in the ratio of 5:4:2, then a 16-hectare field will be reaped by 6 men, 4 women and 7 children in. तो 6 men, 4 women और 7 children कितना टाइम लेंगे, हमें ये पता लगाना है। तो हमने यहाँ पर पता लगाना है 6 मैन, 4 women और 7 चिल्ड्रन कितने टाइम में इस 16 हेक्टेयर के फील्ड को रीप करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हमें दी गई है इनकी कैपेबिलिटी की रेशो, तो हमें इसका यूज़ करके ये पता लगाना होगा कि एक मैन कितने चिल्ड्रन के बराबर है या एक मैन कितने विमेन के बराबर है। तो इन सब का आपस में इक्विवेलेंसी पता लगानी होगी। तो हमारे पास ये रेशो है 5:4:2। सबसे पहला काम इनका लेना है हमने एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए 1/5 1/4:1/2 करेंगे। एलसीएम लेंगे 24:5:10, मतलब 4 मैन 5 वेमेन के बराबर हैं और 10 चिल्ड्रन के बराबर हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। 4 मैन 10 चिल्ड्रन के बराबर हैं, तो 2 मैन कितने के बराबर होंगे, 5 चिल्ड्रन के। 3 विमेन
5 वीमेन 10 चिल्ड्रन के बराबर हैं, तो 5 वीमेन 10 चिल्ड्रन के बराबर, 1 वीमेन 10/5 मतलब 2 के बराबर, और 3 वीमेन 6 के बराबर। तो 6 चिल्ड्रन यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 6 और 5 11 और 4 15 चिल्ड्रन 10 हेक्टेयर फील्ड को 10 दिन में रीप करते हैं, मतलब 15 चिल्ड्रन का एक दिन का काम 1 हेक्टेयर फील्ड है। अब इसी को हम एक्सटेंड करेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन पे। 6 मैन किसके बराबर होंगे? हमें पता है 4 मैन 10 चिल्ड्रन के बराबर हैं, तो 4 मैन अगर 10 चिल्ड्रन के बराबर हैं तो 1 मैन 10/4 2 5, और हमारे पास हैं यहाँ पर 6 मैन 5/2 इंटू 6, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, तो 15 चिल्ड्रन। 4 वीमेन की जगह हम लेंगे कितने? 1 वीमेन थी 2 चिल्ड्रन के बराबर, तो 4 वीमेन 8 चिल्ड्रन के बराबर और 7 चिल्ड्रन, टोटल 30 चिल्ड्रन। तो अब इन्होंने प्लो करना है 16 हेक्टेयर फील्ड, ये कितने टाइम में करेंगे? तो 15 पर्सनस को 10 हेक्टेयर फील्ड को रीप करने में लगते हैं 10 दिन, तो 30 पर्सन को 16 हेक्टेयर फील्ड को रीप करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अब हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया, तो आपने याद रखना है ये इक्विवेलेंसी का रूल। तो इस इक्विवेलेंसी के रूल को करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि 30 चिल्ड्रन को कितना टाइम लगेगा। तो 30 चिल्ड्रन को हमें पता है 15 चिल्ड्रन को 10 दिन काम करने के बाद कितना काम होता है? 10 हेक्टेयर फील्ड रीप होता है। तो 30 पर्सन एक्स दिन काम करेंगे तो 16 हेक्टेयर फील्ड रीप होना चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 इंटू 10 इंटू 16/30 इंटू 10, 10 से 10 कैंसल, 15 2 ज़ा 30, 2 8 ज़ा 16, तो 8 दिनों में वो इस फील्ड को रीप कर देंगे। तो हुआ ना ये बहुत इजीली। तो सबसे पहले आपने इसमें इक्विवेलेंसी पे पूरा फोकस करना है। अगर आपने इक्विवेलेंसी का कंसेप्ट समझ लिया तो ये क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, A एंड B टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। A और B मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिनों में, B और C करते हैं 15 दिनों में। A की एफिशिएंसी C से डबल है, तो B को अकेले को ये काम ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा? तो अगर A की एफिशिएंसी डबल है मतलब A दुगना काम कर सकता है, तो A को C से आधा टाइम लगेगा। अगर हम मान के चलें कि C को लगता है 2x टाइम, तो A को लगेगा 1x टाइम, तो 1/x 1/2x। B का हमने फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी है, 1/12 1/15, तो ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस 2B प्लस C, एलसीएम 60, 5 4 9/60 3/20। इनका एलसीएम लेंगे, A और C को ऐड करेंगे हम, 2x 2 + 1 3/2x। तो अगर हम A + 2B + C से A + C को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2B, तो 2B इज इक्वल टू 3/20 माइनस 3/2x। 3x माइनस 30। तो B को कितना टाइम लगेगा हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद। तो मैं ये छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4।
A takes twice as much time as B and thrice as much as C to complete a piece of work. तो किसी काम को करने में A को B से दुगना और C से 3 गुना टाइम लगता है। तो मान लीजिए A को लगता है X टाइम, तो B को लगेगा X का आधा टाइम और C को लगेगा X का 1/3 टाइम। तो इसका एक यूनिट का काम 1/x, 1/x/2 और 1/x/3। दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। इन व्हाट टाइम विल A अलोन कंप्लीट द वर्क। तो ये तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं एक दिन में, तो अकेला A कितने टाइम में ये काम को करेगा। तो 1/x, 2/x, 3/x, LCM x, 1 + 2 + 3, 6/x। तो x इज इक्वल टू 6। इट मीन्स A को अकेले को ये काम करने में लगेंगे 6 डेज। तो बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A takes 10 days less time than taken by B to finish a piece of work. If A and B together do it in 12 days, the time taken by B alone to finish the work is। A को B से 10 दिन कम लगते हैं, तो मान लीजिए B को लगते हैं X डेज, तो A को लगेंगे X - 10 डेज। एक एक दिन का काम इनको ऐड करेंगे तो ये इक्वल आएगा 1/12 के। तो आपको जस्ट यहाँ पर सॉल्व करना है x की वैल्यू। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करने से ये आपके बहुत जल्दी कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6। A कैन डू ए सर्टन वर्क इन 12 डेज। A किसी काम को 12 दिन में करता है। B is 60% more efficient than A. How many days will B and A together take to do the same job? अगर A को किसी काम को करने में लगते हैं 12 डेज, तो और B 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो हमारे पास B को कितना टाइम लगेगा हमने ये फाइंड आउट करना है। तो B का टाइम कैसे फाइंड आउट होगा। B की एफिशिएंसी है 60% मोर। मान लीजिए A को लगता है 1 यूनिट टाइम, 1 यूनिट काम करता है, तो उतनी ही देर में B कर देता है 1.6 यूनिट काम। तो B की एफिशिएंसी हो गई 1/1.6। तो B को कितने डेज लगेंगे, जितने A को लगते हैं उसका 1/1.6। तो पॉइंट हटाकर ऊपर 10, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 5 15/2 डेज। तो इसका एक दिन का काम 1/12, इसका एक दिन का काम 2/15। सम करेंगे 65, 8, 13/60 और 60/13 डेज लगेंगे दोनों को मिलकर ये काम ख़त्म करने में। तो बहुत इजीली डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2 workers A and B working together complete a job in 5 days। तो A और B मिलकर किसी काम को करते हैं 5 दिनों में। A worked twice as efficiently as he actually did and B worked 1/3 as efficiently as he actually did. The work would have been completed in 3 days. To complete the job alone, A would require। तो A को कितना टाइम लगेगा अकेले इस काम को ख़त्म करने में। तो A को अकेला कितना टाइम लगेगा, चलिए हम पता लगाते हैं। मान लीजिए A को लगता है X टाइम और B को लगता है Y टाइम। तो 1/x और 1/y हो गई इनकी नॉर्मल टाइमिंग्स, तो इनका टोटल 1/5। अगर A डबल एफिशिएंसी से काम करे तो लगेगा उसको आधा टाइम, मतलब x/2। तो उसका एक यूनिट टाइम में काम 2/x। अगर B 1/3 एफिशिएंसी से काम करे तो उसको लगेगा 3 गुना टाइम, मतलब 3y टाइम लगेगा, और काम जो है वो ख़त्म हो जाता है 1/3 डेज में।
तो बहुत इजी हो गया। अब हमें जस्ट कॉमन टर्म को कैंसिल करना है, तो वो कैसे करेंगे, इंटू 1/3 कर देते हैं, y 3y बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3x प्लस 1/3y 1/15 माइनस 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 कैंसल, 2/x माइनस 1/3x 1/3 माइनस 1/15। तो जस्ट x की वैल्यू जो है हमें वो सॉल्व करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। ए मैन डज डबल द वर्क डन बाय ए बॉय इन द सेम टाइम। सेम टाइम में बॉय जितना काम करता है मैन उससे डबल काम करता है। तो मैन और बॉय को कंपेयर करना है हमने। तो बॉय करता है जितना काम, अगर मैन भी उतना काम करे तो मैन को आधा टाइम लगेगा। मान लीजिए मैन को लगता है x टाइम, तो बॉय को लगेगा 2x टाइम। The number of days that 3 men and 4 boys will take to finish the work which can be done by 10 men in 8 days is। 10 पर्सनस को 8 दिन में जितना काम होगा उसको करने में 3 मैन और 4 बॉयज़ मिलकर कितना टाइम लेंगे, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं ये हम फाइंड आउट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने पता लगा लिया कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो एक मैन इक्वल है 2 बॉयज़ की काम की एफिशिएंसी में। तो अब हमारे पास 3 मैन और 4 बॉयज़ ये मिलकर काम कर रहे हैं। तो 2 बॉयज़ अगर 1 मैन के बराबर हैं तो 4 बॉयज़ 2 मैन के बराबर होंगे। तो 3 मैन प्लस 2 मैन मतलब 5 मैन मिलकर काम कर रहे हैं। तो 10 मैन 8 दिन में जितना काम करते हैं उतना काम करने में 5 मैन कितने डेज लेंगे। तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 8/5, 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, तो वो लेंगे 16 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। शशि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। शशि जो है वो किसी काम को 20 डेज में कर सकता है। तान्या इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन शशि। तो एफिशिएंसी 25% मोर है, तो इट मीन्स 1/1.25 है। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तान्या टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क इज, इंटू 20 करेंगे, पॉइंट हटाकर ऊपर 100, 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, तो तान्या को लगेंगे 16 डेज। तो बहुत इजीली हमारा ये क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इसी से रिलेटेड नया टॉपिक टाइम एंड वर्क के आगे, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्पफुल हो। थैंक यू।